आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था? मैंने तो बस इतना बताया था कि मैं अभी भूखा था। बस यूं ही समझ लो कि मुझे ऊपर वाली ने बताया है। अच्छा जरा अपना हाथ लाना। तो मोहन साधु की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो अपना एक हाथ साधु की तरफ बढ़ा देता है। मोहन का हाथ साधु बड़े ध्यान से पढ़ने लगते हैं। वाह, ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथ में देखी है बेटा। तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। मोहन को साधु की बात पर हंसी आ जाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरा हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको लकीर पढ़ना आता ही नहीं। मोहन की बात पर साधु मुस्कुरा देते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने आज तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है बाबा। मेरे माता पिता भी मुझे छोड़कर भाग गए हैं। जीवन भर उस सेठ ने मुझे मारा पीटा। अरे मेरी जैसी किस्मत तो किसी की ना हो, और आप कहते हैं मेरी लकीर महाराजाओं जैसी है और मैं बहुत तकदीर वाला हूं। यह सब सुनकर साधु महाराज फिर से मुस्कुरा देते हैं। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहां से पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए और यह फल अपने साथ ले जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। इसके बाद मोहन साधु के दिए फल लेकर पश्चिम दिशा की तरफ चलने लगता है। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है और मोहन को एक गांव दिखाई देता है। गांव देखकर मोहन को बड़ी खुशी होती है। आखिरकार गांव आ गया। मुझे कम से कम जंगली जानवरों के बीच जंगल में नहीं सोना पड़ेगा। कितना डरावना जंगल था वो, लेकिन अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। मोहन गांव में इधर उधर किसी काम और जगह की तलाश में भटकने लगता है कि तभी उसे हीरालाल नाम के एक आदमी की मिठाई की दुकान नजर आती है। बूढ़े हीरालाल ने मोहन से पूछा, मिठाई चाहिए? तुम इस गांव के लगते नहीं हो जी। वो नहीं, मैं इस गांव का नहीं हूं और मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए। क्या मुझे आपकी दुकान में अभी कुछ काम मिलेगा? बदले में आप मुझे बस आज रात गुजारने के लिए जगह दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम ये सब मिठाई के खाली डब्बे संभालने में मेरी मदद कर दो। मैंने मेरे निकम्मे बेटे अनुज को कितना बुलाया, लेकिन वो आया ही नहीं। मोहन बड़े मन से हीरालाल की मदद करने लगता है। हीरालाल को भी मोहन से बात करके बड़ा अच्छा लग रहा था। रात होते हीरालाल मोहन को अपने घर ले जाता है, जहां पर सिर्फ हीरालाल और उसका बेटा अनुज अकेले रहते थे। अनुज की मां का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। अरे पिताजी, यह किस भिखारी को उठाकर ले आया? आप तमीज से बात कर। अनुज, यह मोहन है। आज रात यह यहीं रुकेगा। इसने आज मेरी बहुत मदद की है। और तुम क्यों नहीं आए थे? दुकान पे आज कितना काम था। अरे ओ पिताजी, मैं थोड़ा व्यस्त था। हाँ हाँ, सब जानता हूं तू कितना व्यस्त रहा होगा। अरे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया होगा। खैर ये सब छोड़ो, मैं जल्दी से खाना बना देता हूं। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, खाना मैं बना दूंगा। आपने मुझे यहां रुकने दिया है, वही बहुत है। सच में तुम खाना बना दोगे? हाँ हाँ जरूर, और देखना आपको मेरे हाथ का खाना ना बहुत पसंद आएगा। इसके बाद मोहन हीरालाल और उसके बेटे अनुज के लिए स्वादिष्ट खाना बना देता है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। आओ मोहन, तुम भी बैठो, हम सब साथ ही बैठकर खाते हैं।